जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। हनुमान बेनीवाल पलट सकते हैं राजस्थान की सत्ता को। राजस्थान की सत्ता को पलटने के लिए हनुमान बेनीवाल को क्या चाहिए, क्या कर सकते हैं वो, और क्या वो करने वाले हैं, और उन्होंने क्या किया, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरी और आप देख रहे हो राजस्थान हलचल। अगर मैं बात करूँ राजस्थान की राजनीति की, तो राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल का एक अहम रोल रहा है पिछले काफ़ी सालों से। अगर मैं बात करूं, पहले हनुमान बेनीवाल सांसद थे, आरएलपी पार्टी के वो सुप्रीम लीडर हैं, और उसके अलावा वो 2 बार सांसद भी रहे। अभी दूसरा कार्यकाल चल रहा है सांसद का, और एमएलए तो वो रहते ही है हर बार खिंसर से, जब से वो चुनाव लड़ना स्टार्ट किया उन्होंने। और अगर मैं बात करूं इसके अलावा, तो इस बार जो सनसनी है वो फैली है कि राजस्थान में कैसे हनुमान बेनीवाल आगे आ सकते हैं, वो हनुमान बेनीवाल का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उसकी वजह से फैली है। जब ये अग्निकांड हुआ था जयपुर में, फायर जो एक्सीडेंट हुआ, हाँ, अजमेर रोड पे, उसके बाद हनुमान बेनीवाल जयपुर आते हैं दिल्ली से, एसएमएस अस्पताल जाते हैं। अस्पताल से आने के बाद वहाँ पे वो इंटरव्यू देते हैं, और इंटरव्यू में वो कहते हैं कि ये राजस्थान अब भगवान भरोसे है, ईश्वर के भरोसे है, इस राजस्थान का कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसे कुछ बोल है वो हनुमान बेनीवाल के बोले गए थे। और हनुमान बेनीवाल ने साथ में भजनलाल पे भी आरोप लगाया और कहा था कि भजनलाल सरकार और भजनलाल कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और राजस्थान में ऐसी घटनाएं हो रही है, ईश्वर बचाए इस राजस्थान को। ऐसा कह के हनुमान बेनीवाल ने पूरे राजनीतिक जो दायरा है उसमें सनसनी मचा दी है। राजनीतिक कई खेमों में ये कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल का ये बयान बिल्कुल ही गलत है, तो कई जगह ये कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल का ये बयान बिल्कुल सटीक है। इसी बीच अगर हनुमान बेनीवाल के इस बयान को सही समझा जाता है, हनुमान बेनीवाल की इस बयान को अच्छाई से है वो ठहराया जाता है, तो फिर केंद्र में बैठे मोदी सरकार और अमित शाह जितने भी बड़े नेता हैं, वो यही सोचेंगे कि इस बार भजनलाल सरकार को चेंज कर दिया जाए। क्या वापस वसुंधरा राज्य को सरकार में लाने की मांग हो सकती है, क्योंकि ऐसे कुछ मुद्दे, कुछ मांगे हैं वो उठ रही है। सूत्रों से भी पता चल रहा है कि अब भजनलाल सरकार कुछ ही समय के मेहमान भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो लगातार 5 साल तक सत्ता है वो अपने पास में रख ले। लेकिन हनुमान बेनीवाल के इस बयान से थोड़ा इतना तो ज़रूर हो गया है कि अब भजनलाल सरकार या तो सख्त हो जाएगी, या कानून व्यवस्था ठीक कर लेगी, या फिर भजनलाल सरकार को बदलने के दिशा निर्देश भी मिल सकते हैं। क्योंकि वसुंधरा राजे जो कि पूर्व सीएम है, बीजेपी जब जीती है, जब वसुंधरा राजे का राज आया है, और वसुंधरा राजे ने 2 बार सीएम भी रही है, तो वसुंधरा राजे तो यही चाहेगी कि भजनलाल हट जाए और मैं है वो सीएम वापस बन जाऊं। लेकिन अब ऐसा होना तो मुझे मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। लेकिन हनुमान बेनीवाल के इस एक बयान से, वो बयान जो था कि ईश्वर बचाए इस राजस्थान को, इस बयान से काफ़ी सनसनी मच गई है राजनीतिक जो दायरा है, राजनीतिक जो दौर है उसमें। लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो हनुमान बेनीवाल की इसी जो बेबाक अंदाज के जो भाषण देने की नीति है, और इसी से हनुमान बेनीवाल फेमस भी है। लेकिन ये भाषण देना एकमात्र तुक भी कहा जा सकता है, कि सिर्फ एक तुक था कि वो आए, उनका भाषण देने का अंदाज कुछ ऐसा है, और वो उन्होंने कह दिया, उनके जो मन में आती है वो बहुत कह देते हैं। कई राजनेता ऐसे हैं जो सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल बिल्कुल भी सोच समझ और बिल्कुल ही हिचकिचाहट पे नहीं रखते हैं बात को। तो आपको कैसा लगा है हमारा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरा लगा हो, अगर आपको इससे थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन है वो ज़रूर दबाइएगा। सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलेगा, क्योंकि बेल आइकन का बटन अगर आप दबाओगे तभी तो आपको ऐसी ही शानदार वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।